अब सेवा होने लग गई। आए गए संत सेवा करते भगवान, भोजन परोसते, संतों की चरण सेवा भी कर देते, और रात्रि में सेठ त्रिलोचन के भी पैर दबा देते, सेठानी की भी चरण सेवा कर देते। हाँ महाराज। और ऐसा करते करते भगवान ने 13 महीने बिता दिए। सुबह उठते तो संत ब्राह्मण सेवा करते, गौ सेवा करते, भोजन बनाते, भोजन परोसते, जूठी थाली भी उठाकर भगवान। अब भाई नौकर से तो सब काम हम लोग करवाते हैं, तो सेठ जी के लिए ऐसे तो वो नौकर नहीं था, सेठ के बेटा नहीं था, तो सेठ को लगा कि अंतर्यामी अब हमारा बेटा है, हम संपत्ति का क्या करेंगे, गुरुदेव की भी आज्ञा है सेवा करो, तो ये सेवा तो करता ही है। तो महाराज उन्हीं को बेटा मानकर प्रेम करते थे। 13 महीने भगवान ने उनके घर में नौकरी करी। अच्छा, एक दिन की बात है, सेठानी कई पड़ोसन के गई। अब कुछ बहुत दिनों के बाद पड़ोसन से मिली थी, तो पड़ोसन ने कहा, बहन बाकी तो सब ठीक है, लेकिन कुछ दुबली पतली हो गई हो, क्या हुआ है, कुछ कमजोर लग रही हो। तो सेठानी कहती है, बहन बहन और तो कोई बात नहीं है, हमारे घर में नौकर है, अंतर्यामी खूब सेवा करता है, लेकिन बहन सच कह रही हूं, बताइयो मत किसी को। उसने बताने से मना किया है, खाता बहुत है। सेवा तो खूब संत सेवा करता, हमारी भी सेवा करता है, चरण भी दबा लेता है, लेकिन खाता बहुत है। भगवान ने कहा था जिस दिन खावे पीवे में रोक टोक होगी उसी दिन नौकरी छोड़ देंगे। तो अंतर्यामी वहीं से अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि माताओं के पेट में अक्सर पचता नहीं है, बात पचती नहीं ना। पितामह भीष्म ने देह शरीर छोड़ा, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान स्वयं द्वारिकाधीश आनंद कंद भगवान ने ही पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार किया। कथा तो ये कहती है, अंतिम संस्कार करने के बाद श्राद्ध पिंड किए सबके जो मरे थे सब। उसमें दुर्योधन है, दुशासन है, लेकिन अब कुंती कहती है बेटा कर्ण का भी पिंड भर दो। तो इन्होंने कहा कि कर्ण का पिंड हम क्यों भरे, कर्ण तो सूत पुत्र था। कुंती कहती है सूत पुत्र नहीं था, कर्ण हमारा ज्येष्ठ पुत्र था। तो पूरी कथा व्यथा सुनाई, कैसे कैसे दुर्वासा जी ने मंत्र दिया, हमने मंत्र का प्रयोग किया तो स्वयं भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए, और उन्हीं के कारण हम गर्भवती हो गए। सूर्य नारायण की कृपा हुई, हमारे गर्भ रहा। हमने सोचा भाई अब तक विवाह नहीं हुआ है, तो वो बालक कान से प्रकट हुआ, इसलिए उनका नाम कर्ण पड़ा। कुंवारापन बना रहे, कोमर्य बना रहे, इसलिए बालक कान से प्रकट हुआ, नाम पड़ा कर्ण। युधिष्ठिर बेटा कर्ण हमारा ज्येष्ठ पुत्र है, इसलिए तुम उनका भी पिंड करो। अब पहली बार थोड़ा सा क्रोध आया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मां आपने इतनी बड़ी बात पेट में छुपा रखी, यदि हमें खबर होती थी कि कर्ण हमारा ही भाई है, हमारा आपका ज्येष्ठ पुत्र है, तो भाई युद्ध ही नहीं होता महाभारत का। कर्ण दुर्योधन का मित्र था, सखा था, सर्वसम्मति से हम कहते तो कर्ण को दुर्योधन भी राजा बना देता। तो कर्ण राजा बनते, हमारे बड़े भैया थे, तो ना तो युद्ध होता ना इतना नर संहार होता। आपने इतनी बड़ी बात पेट में छुपा रखी है, इसलिए मैं धर्मराज युधिष्ठिर इसी समय सभी माताओं को श्राप देता हूं, आज के बाद इनके पेट में कुछ पचेगा नहीं। नहीं, खाया पिया नहीं कहा, माताएं कुछ इधर से सुन ले महाराज, तो इधर कुछ गड़बड़ी होती ना। पत्नी कितनी प्यारी हो, कोई राज बताना नहीं चाहिए, ये नहीं पता कि कहां राज खोल दे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने ही माताओं को श्राप दिया है, इनके पेट में कुछ पचता नहीं है, पक्की बात है। हाँ। तो सेठानी कहती है कि खाता बहुत है और बात पची नहीं। भगवान ने कहा था कहीं भी चर्चा मत कर देना, खाने पीने की, खावे पीवे में कोई रोक टोक मत कर देना। वहीं से भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान आए, सेठ जी रात्रि के समय, संध्या काल के समय आए और आकर के पूछा कि अंतर्यामी कहाँ है। तो सेठानी कहती हमें तो सुबह से नहीं मिल रहा है, तुमने खाने पीने में कोई रोक टोक तो नहीं कर दी। कहते महाराज ऐसे तो नहीं कि, हाँ पड़ोसन में जरूर चर्चा हो रही थी, पड़ोसन कह रही थी बहन बड़ी कमजोर दुबली पतली हो गई है। तो हमने कहा बहन अब क्या करें,
अंतर्यामी है तो अच्छा नौकर, काम भी बहुत करता है, लेकिन बहन खाता बहुत है। तो सेठ को लगा कि चर्चा पड़ोसन में हुई तो अंतर्यामी को अपने घर कैसे खबर हुई। अचानक बुद्धि ने काम कर दिया। सेठ त्रिलोचन ने सोचा कहीं वो अंतर्यामी सच का अंतर्यामी तो नहीं था। गुरुदेव ने कहा था संत सेवा करो, गो ब्राह्मण सेवा करो, भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ जाएगा। कहीं भगवान अंतर्यामी तो 13 महीने हमारे घर की नौकरी करके तो नहीं गया। ये सुनकर तो हृदय द्रवीभूत हो गया, मन व्याकुल हो गया महाराज। और व्याकुल मन होकर के सेठ त्रिलोचन रोते बिलखते गाने लग गए, हे कृष्ण, हे पंडरीनाथ, हे पांडुरंगा, हे द्वारिकाधीश, हे माझा विठ्ठला, हे निकुंज बिहारी। प्रभु कहां चले गए, हमें छोड़कर कहां चले गए। प्रभु आप नौकर बनकर आए, 13 महीने हमारे घर की सेवा करी, हमारी सेवा करी, संत सेवा करी, और आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं नौकर नहीं, साक्षात द्वारिकाधीश हूं। हे दिलदार, हे यार, हे कृष्ण, एक बार फिर हमारी गली आ जा, एक बार तो तू हमें दर्शन दे दा। सेठ त्रिलोचन भगवान से प्रार्थना करते हैं, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आ जा, सब गाइए, आप भी अपनी गली में बुलाइए, हृदय के गली में विराजमान कीजिए प्रभु। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आ जा, 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 गलियों में मेरी आ जा। हरिदास के दुलारे, हरिदास के दुलारे, मुखड़ा जरा दिखा जा, हरिदास के दुलारे, गलियों में मेरी आ जा, हरिदास के दुलारे, मुखड़ा जरा दिखा जा, हरिदास के दुलारे, मुखड़ा जरा दिखा जा। आशा की उलझनों में उलझा है मेरा जीवन, आशा की उलझनों में उलझा है मेरा जीवन, आशा की उलझनों में उलझा है मेरा जीवन, आशा की उलझनों में उलझा है मेरा जीवन। उलझन ये कैसे सुलझे, सुलझार बन के आ जा, उलझन ये कैसे सुलझे, सुलझार बन के आ जा, उलझन ये कैसे सुलझे, सुलझार बन के आ जा, उलझन ये कैसे सुलझे, सुलझार बन के आ जा। दिलदार यार प्यारे,
गलियों में मेरी आजा दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। हरिदास के दुलारे, हरिदास के दुलारे, मुखड़ा जरा दिखा जा। हरिदास के गाइए दुलारे, मुखड़ा जरा दिखा जा। हे गोविंद। रो रो के मेरे प्यारे, ये दिल तुझे पुकारे। रो रो के मेरे प्यारे, ये दिल तुझे पुकारे। रो रो के मेरे प्यारे, ये दिल तुझे पुकारे। रो रो के मेरे प्यारे, ये दिल तुझे पुकारे। अब श्वास आखिरी है, अब श्वास आखिरी है, आ जाओ नंद के लाला। अब श्वास आखिरी है, आ जाओ नंद के लाला। अब श्वास आखिरी है, आ जाओ नंद के लाला। अब श्वास आखिरी है, आ जाओ नंद के लाला। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। हरिदास के दुलारे, हरिदास के दुलारे, मुखड़ा जरा दिखा जा। हरिदास के दुलारे, मुखड़ा जरा दिखा जा। हरिदास के दुलारे, मुखड़ा जरा दिखा जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। गुरुदेव ने कहा था, सेठ तुम तो संत ब्राह्मण गौ सेवा करो, भगवान को ढूंढना ना पड़े। भैया भगवान तुम्हें ढूंढते हुए आ जाए। सेठ को लगा कि वो ढूंढता हुआ नहीं आया, वो तो नौकर बनकर आया। 13 महीने सेठ त्रिलोचन के घर में भगवान नौकरी करते महाराज। सुखदेव कहते हैं, इन्हीं चरित्रों का श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मृतितव्य तद भयात। कथा तो यह है। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित कोई सुनने वाला और सुनाने वाला ना हो तो एकांत में बैठकर भगवान के चरित्रों को सुनो, उनका सुमिरन करो। भगवान कितने दयालु है, कितने करुणा स्वरूप है, कितने कृपालु है, और कितना दया करके भगवान महाराज कुछ भी बने, नौकर भी बने। सेठ त्रिलोचन के घर 13 महीने नौकरी करी और संत एकनाथ के घर में श्रीखंडिया बनकर 36 महीने नौकरी करी। ऐसे भगवान के दिव्य चरित्रों का सुमिरन करो। जित श्वासो जित संगो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रया। और परीक्षित, सबसे पहले आसन को जीतो। एक ही आसन पर बैठने का कई घंटे का अभ्यास करो, और आसन को जीतोगे तो फिर कई घंटा एक आसन पर
आराम से आनंद से बैठ सकते हो। भाई भजन करना हो तब भी एक आसन पर बैठना पड़ता है। ध्यान योग समाधि के लिए भी एक ही आसन। सबसे पहले जितासनो, तुम जितासन बनो, फिर प्राणायाम के द्वारा जित श्वास हो, और तीसरा जरूरी काम है जित संगो। जितना बने अच्छों का संग करो, कुसंग से बचो। हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने चेक किया, हमने पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ, तो डॉक्टर कहते ज्यादा नहीं, बस आपको एक बीमारी हो गई है, ऐसे तो उसका कोई इलाज नहीं है। हमने कहा महाराज रोग तो बताओ, बीमारी का नाम तो बताओ। कहते हैं डायबिटीज हुई है, शुगर, ला इलाज